बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलत रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहा है। कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के नहीं गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है। धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साए का स्कूल में गधा पढ़त है। तो धोबीवा लौटिया हुआ गवा स्कूल में मास्टर साहब से पूछिस कि मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते? वो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होते है। तो कहे तो हमरे गधा पढ़ाए दो। तो कहीं चले आओ। वो गुस्सा में कहीं धुबियावा सही जानिस बागवा अपन गधा खोल लावा स्कूल में कहीं लियो मास्टर साहब के नाम लिख लो। तो मास्टर साहब कलम चलाए झूठे कहीं लिख लिया। तो कहीं दाखिला फीस तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये निकाल दे दीस। तो कहीं जाए लाग तो पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। धुबियावा चला का घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़िए। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ थे, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। तो जब धुबियावा चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लेकिन बेच 300 रुपया के। उनके 3 दूनी 600 वसूल हुई गए। और धुबियो घरे सोचा कि मार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़िए। जब 6 महीना पुरियान तो धुबियावा रस्सी वस्सी लिहिस, सोचिस कि अब तो गधावा पढ़ेगा हो जाई बांध ली। तो रस्सी वस्सी लेके गवा स्कूल में, मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा। कहीं जा उका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिए हैं जा। तो धुबियावा बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा और थाने के कोतवाली पाएगा। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? तो सामने बैठे रहे कोतवाल साहब, लोग बताए बदले बैठे हैं। तो धुबियावा कोतवाल साहब का रस्सी देखा इसका जैसे पहले चुचकार गधावक बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावे लाग। तो कोतवाल साहब का बहुत ताज्जुब कहीं ना है। सब हमसे नमस्कार करती हूँ आवा है, हमका रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात है रे? तो फिर कहते आह। वो कोतवाल साहब उठे गए 2-3 लात मारी नुका। जब 2-3 लात मारी धुबियावा गिरा तब बरबरान कहे अच्छा भैया हद होएगा, तुका लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। हाँ, तो आज हम लोगों की आदत वैसे ही है। चाहे जितना समझाओ, झगड़ा ना करो, किसी का बुरा ना चाहो, तुम अच्छा चाहोगे तो तुम्हारा अच्छा होता रहेगा। हाँ, किसी को तकलीफ देने की कोशिश न करो। हुजूर से पूछा गया था या अल्लाह के रसूल, क़यामत में सबसे अच्छा इंसान अल्लाह के नज़दीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया था दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा वही अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा होगा। हाँ, तो दुनिया में एक दूसरे के दिल को खुश करने की कोशिश करो, उसमें हिंदू मुस्लिम भी न देखो। हाँ, हज़रत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी बुस्ताम के रहने वाले, उनके बगल में एक मजूसी था। एक दिन उसका बच्चा रोने लगा। बायज़ीद बुस्तामी ने रोने की आवाज़ सुनी तो रात में उठे और उसके दरवाजे को खटखटाया। मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायज़ीद ने पूछा यार तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है? मजूसी ने कहा बायज़ीद बुस्तामी, गरीबी ने इतनी कमर तोड़ दिया, इतनी गरीबी हो गई कि अब घर में चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। आज घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं मिला। अंधेरे की वजह से आज मेरा बच्चा शाम से अब तक रो रहा है। बायज़ीद बुस्तामी ने सुना तो घर गए और अपने घर से चिराग जला के उस मजूसी के घर में ला के रख दिया। जब रोशनी हुई, बच्चा रोशनी देखा तो चुप हो गया। तब मजूसी ने अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी मुसलमान कितने रहम दिल हैं, मेरे बच्चे का रोना उनको गवारा न हुआ। रात की तारीकी में उठ कर के आए, मेरी खैरियत लिया और खैरियत पूछ कर चिराग जला के मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, जब बायज़ीद की रोशनी घर में आ गई तो बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। मजूसी ने भी कलमा पढ़ा, उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के वो घर के लोग मुसलमान हो गए। तो हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि कौन किसका मुस्तहिक है उसकी मदद करो। भूखा है तो खाना खिला दो, नंगा है कपड़ा पहना दो। इसीलिए हदीस में यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? सरकार ने फरमाया मल्ला यरहमुन्नास,
जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। अहले बैत की ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए। अब वक्त नहीं कि पूरी बात बताई जाए। बहरहाल इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा, इतना कहा था मेरे हाथ पे हाथ दे दो, इमाम ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद के अंदर कोई बुराई ऐसी थी नहीं जो ना हो। बैठते बैठते तख्त पर उसने दाढ़ी बनवाई, शराब पीना शुरू कर दिया, नमाज़ों को छोड़ा, ज़िना लिवातत को आम कर दिया, माँ बहन बेटियों से निकाह को जायज़ कर दिया, इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। इमाम ने फरमाया तुम्हारे हाथ पे मैं हाथ नहीं दे सकता। नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, मक्का छोड़ना पड़ा छोड़ दिया। ऐ लोगों, आज हम और आप भी मुरीद होते हैं। मुरीद होने से पहले देखो कि पीर कैसा है। इमाम ने भी देखा था, इसीलिए यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था। लेकिन आज हम लोग नहीं देखते और ऐसे झट से मुरीद हो जाते। आजकल कैसे कैसे बाबा पीर गांव में आते हैं, आप सब जानते हो। दलाल ठग घूमते हैं, ठग। 100 में कहें 2-3% नेक होंगे, बाकी सब ठग हैं, ठग। हाँ, इसलिए इमाम हुसैन की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। मुरीद होने से पहले उसकी ज़िंदगी को परखो। अब आज लोग तो सोचते ना सैयद से हो जाओ, चाहे जाहिल हो चाहे गैर जाहिल। अरे सैयद, पीर का सैयद होना ज़रूरी होता तो मारहरा के सैयद नजीब हैदर मियाँ बरेली आला हजरत पठान के लड़के मुफ्ती आदम से मुरीद नहीं होते। बताओ, सैयद नजीब हैदर मियाँ जो वली कामिल हैं और मुरीद किससे हैं? बरेली में आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से मुरीद। हुजूर सैयद ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद हुए तो किससे मुरीद हुए? उस्मान हारूनी से, और उस्मान हारूनी सैयद नहीं थे। आवाज़ कहा था नहीं सैयद से। अरे सैयद हो और आलिम दीन हो और परहेजगार हो तब उससे मुरीद हो। सिर्फ सैयद हो जाना पीरी के लायक इंसान नहीं हो सकता। हाँ, देखो कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं, वरना तो दुनिया में यहाँ पीर बहुत टहरत। एक पीर साहब एक गांव गए तो एक आदमी अपने घरे लेके गया, 2 मंजिला मकान रहे तो ऊपर बैठे, इसके हजरत का नीचे ना बैठा। हजरत ऊपर बैठे रहे, मुरीद लोग बैठे रहे, घर में खाना बने। अत्ते में यहाँ पीर साहब चुप्पे बैठे बैठे देखे क्या कहा था, दूर दूर दूर। तो लोग यार बार देखे लगे इनको कुत्तों ने कि का दूर आवत है। तो लोग पूछे हजरत को कुत्तों ने पर है कि का भगावत हो। तो पीर साहब कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। तो मुरीदवे जो थारू टाइप के रहे, थारू आजकल मुरीदो थारू होते हैं। वो मुरीदवे कहें हाय हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँचे हैं हो। बताओ हिंदुस्तान में बैठ के और अरब में यहाँ कुत्ता काबा में जाता रहे, देख लेने भगाई दीन हो। बहुत होशियार है पीर, हमारे पीर साहब बहुत पहुँचे हैं। सब मान गए, लेकिन वो घर के औरतिया जो रहा है बहुत होशियार रहा है। खाना जब बनाए फिट की दस्तरखान लगाए, सब बैठे, पीरो साहब बैठे, तो सबके सामने वो खाना पठाए। तो एक प्लेट में 1 लंग भात 1 लंग गोश्त, 1 लंग भात 1 लंग गोश्त। और पीर साहब के सामने जब टठिया ले गए तो नीचे गोश्त और ऊपर से भात और रखीस। और के बाद कहा था हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो हजरत अब खाए के बजाय यार बाहर देखा था कि सबके प्लेट में गोश्त भात धरा है और हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो रतिया फिर कही कह रहे पीर साहब बिस्मिल्लाह करो ना। तो फिर पीर साहब यहाँ बाहर देखें कि अभी के याद आ जाए तो हमका गोसवा दे दे। फिर देखें तो फिर वो कही अरे पीर साहब खाओ ना। तो पीर साहब कहा था क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? मेरी वजह से जिनको दावत मिली थी उनको गोश्त भात और हमारे में सिर्फ भात रख दिया। वह रतिया उठाई इसको चरा कही सारे दहजरा वाले तुका काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे बोटी नहीं दिखाए थे तुका, अतना कुचरा मारी इसकी पीर साहब के भागत नहीं बना। हाँ, तो ऐसे दज्जाल पीर बहुत टहला करते हैं। इमाम पाक ने हमें जहन दिया कि हाथ उसी के हाथ में दो जो अल्लाह का नेक बंदा। हाँ, इमाम हुसैन ने छोड़ दिया मदीना, मक्का चले गए, मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, करबला गए और वहाँ जान देनी पड़ी, जान दे दी।
लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। 7 मुहर्रम को पानी बंद किया। 82 ये थे, 22,000 वो थे, और 82 में मेहमानी करने गए थे, मेहमान के तौर पर लोगों ने बुलाया था। औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब थे उधर 22,000, लेकिन इतने बुज़दिल मीटिंग की, पहले पानी बंद करो, भूखा प्यासा करो। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 8 को भी बंद रहा, 9 को भी बंद रहा। 9 मुहर्रम के असर की नमाज़ पढ़ करके इमाम पाक बैठे थे कि नींद आई, तो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा था, भाईजान आप सो रहे हो और यजीदी शोर मचा रहे हैं। इमाम ने पूछा था क्या है, तो यजीदियों ने कहा था या तो बैत करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इमाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी। 10 मुहर्रम को ये के बाद दीगरे लोग शहीद होते रहे। आखिर में इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए। यजीदियों ने हमला किया, 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लगे। आखिरी तीर इमाम की पेशानी पे आके लगी, तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, हुसैन घोड़े से नीचे आए तो सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली और हुसैन के गले पे रखा, चलाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र अगर काटना है तो इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से नहीं कटेगा गला। कहा क्यों? कहा ये गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से तलवार नहीं चलेगी, काटना है तो इधर से काट। ज़रा गिरेबान खोल। जब गिरेबान खोला तो कोढ़ी था, सफ़ेद दाग चमके। तब इमाम ने कहा था, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह ने बचपन में मुझसे कहा था कि हुसैन मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो करबला में तुम्हें शहीद करेगा, तुम ही वो कोढ़ी हो। शर्म नहीं आती? जुम्मा का दिन है, सारे मुसलमान मस्जिद में सर सजदे में रखे होंगे और तुम अपने नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिम्र हटा। इमाम पाक ने उसी हालत में सर को सजदे में रखा। खूली बदनसीब आया और तलवार मारी। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगो, इमाम ने सजदे में सर कटाकर एक सबक दिया। चाहते तो खड़े खड़े, लेटे लेटे शहादत ले लेते, लेकिन इमाम पाक ने सजदे में सर कटाकर एक सबक हमको तुमको दिया है कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते हो, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। तो नमाज का पैगाम दे के हुसैन गए हैं। आखिरी वक्त सजदा की तालीम हमको आपको दिया है। इसलिए इमाम के मानने वालों, पंजगाना नमाज पढ़ो, तभी हुसैन राज़ी होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह कामयाब फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जान रखे मत पे लाखों